दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। और आपको हम बता दें कि आज जिस प्रोजेक्ट का अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं वो मेरे चैनल पर पहली बार उस प्रोजेक्ट का अपडेट दिया जा रहा है। आज तक हमने इस प्रोजेक्ट का अपडेट नहीं दिया। चलिए, आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि हम किस प्रोजेक्ट का अपडेट अभी तक नहीं दिए हैं और आप लोगों का डिमांड उस प्रोजेक्ट के बारे में लगातार आता रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तौर पे आपको हम दिखा देते हैं कि हम जहाँ पर अभी हैं वहां से सिवान की दूरी 112 किलोमीटर, छपरा 50 किलोमीटर, गोविंद चक 7 किलोमीटर, पहलेजा 4 किलोमीटर, भरपूरा 4 किलोमीटर, सोनपुर 7 किलोमीटर, हाजीपुर 12 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर है। अब इतना से तो आप अनुमान लगा ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए बताते हैं। तो नया वाला सोनपुर दीघा सोनपुर ब्रिज बनने जा रहा है, जो 6 जिलों की कनेक्टिविटी इससे होगी, उसका अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। ये दीघा सोनपुर ब्रिज का अप्रोच रोड जो दीघा सोनपुर ब्रिज से टर्न होकर के इसे घूम करके यहाँ पर जाता है और सीधे ये जो छपरा हाजीपुर 4 लेन रोड है उससे मिल जाता है। और ये दीघा सोनपुर ब्रिज का वेल जो बनाने का जो है, ये यहाँ पर देखिए रखा गया है। छोटा सा वेल है, यहीं से वेल सीलिंग शुरू होगी और हो सकता है यहीं से ये केवल स्टेट ब्रिज का वेल यहाँ पे होगा। नज़दीक में ही, बहुत नज़दीक में ही छोटा सा उधर भी वेल के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेस होता है, वो उधर भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे भी कुछ काम हुआ। आप डायरेक्ट खरीदारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। हम कुछ प्रोडक्ट को लिंक करते हैं जो डायरेक्ट आपको मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पर लेकर के जाता है। आप चाहें तो आप कहेंगे तो आप जो डिमांड करेंगे उसको हम सर्च करेंगे, अगर वो होगा तो उसे भी हम टैग कर देंगे। आप वहां से खरीदारी करेंगे तो हमें भी कुछ लाभ हो जाएगा। कहते हैं, आप लोगों ने कई बार कमेंट किया कि सर आप बताइए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपका हेल्प करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से खरीदारी करके आप हमें हमारी हेल्प करें, ये हमें अच्छा भी लगेगा और हमारा जो इज्जत है वही बचा हुआ रहेगा, गैरत बचा हुआ रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेल का जो बेस होता है, इस तरह का बेस होता है जो पाया बनता है। पहला जो पाया पे जो काम होता है, पहला जो ये नींव रखा था, तो ये चौखट लकड़ी का, उसके ऊपर ये बेस रखाता है और इसके ऊपर फिर उस टाइप का वो रखना शुरू हो जाता है जो उधर आपने देखा है। यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट ऑफिस भी जो है सोनपुर में, दीघा में तो इनका बना ही है, सोनपुर में भी इनका बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो बेल का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो सरिया होता है वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो कुछ इसी सीध में ये पुल होगा, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि मेरी तो इच्छा थी कि इस पुल पर मेट्रो का भी परिचालन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा खर्चा होता, लेकिन मेट्रो कम से कम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंच जाता। तो फिलहाल इधर का जो है वो यही है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे अब बेस तैयार होना शुरू हो गया है काम का। अब हम उस पार चलेंगे और उस पार चल करके आपको बताएंगे कि उधर कितना काम हुआ है। तो उसके लिए हमें पुल पर जाना होगा। तो चलिए, यहाँ पर तो इतना ही काम हुआ है, आगे देखते हैं। साथ ही आपको हम डिटेल ही बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है, वो भी आपको चलते चलते हम बताते हैं। आपके मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि आखिर पुल रहते हुए फिर बगल में पुल की जरूरत क्या पड़े। ऐसे तो विचार नहीं आएगा, क्योंकि गांधी सेतु के बगल में भी नया वाला गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग को पता है। लेकिन एक अंतर है दोनों में। उस पुल पर सभी गाड़ियाँ आ जा सकती थी गांधी सेतु पर, लेकिन इस पुल पर जो ये रेल रोड ब्रिज है सोनपुर में, दीघा सोनपुर ब्रिज जिसको कहते हैं, वो इस पर सिर्फ छोटी गाड़ियों का ही परिचालन संभव था। बड़ी गाड़ियों के लिए ये पुल नहीं बना था, क्योंकि नीचे रेल है, ऊपर ये है। तो छोटी गाड़ियां तो आसानी से आ रही थी और कई लगभग अगर देखा जाए तो सोनपुर आने के लिए पटना से पहले लोग 40-50 किलोमीटर चलते थे, तब आते थे और काफ़ी समय लगता था। अब वो 10 मिनट में हो जाता है, जो पहले 4-5 घंटे में हुआ करता था। खैर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बगल में जो नया वाला पुल बन रहा है, जो दीघा सोनपुर ब्रिज है, उसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं। जहां तक मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा, दीघा पटना में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर मौजूद है और विगत कुछ सालों में यहाँ विकास की नई गाथा लिखी गई है। वहीं दीघा में इस गंगा नदी के सामने यानी कि उत्तर में सारण जिला का प्रारंभ होता है और पटना और सारण जिला को जोड़ने का काम
अभी दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज करता है, परंतु हल्की गाड़ियां ही इस पुल से आ जा सकती है। बड़ी गाड़ियों का भी परिचालन स्मूथ हो, उसके लिए इस नए दीघा सोनपुर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल पटना के NH 139 के माध्यम से औरंगाबाद से सोनपुर NH 31 को कनेक्ट करने के साथ स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारों, छपरा, मोतिहारी, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पुराना NH 27 बिहार के उत्तरी हिस्से में बेतिया तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सीधे तौर पर कहें तो औरंगाबाद से बेतिया, पटना होते हुए, सोनपुर होते हुए आना जाना अब आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह परियोजना बुद्ध सर्किट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वैशाली और केसरिया स्तूप को सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही NH 139W बहुत ही प्रसिद्ध अरेराज में सोमेश्वर नाथ मंदिर, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में प्रस्तावित विराट रामायण मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा, उससे इसकी संपर्कता होगी। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण अवधि से लेकर के रख रखाव तक नए रोजगार का सृजन होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट की लंबाई संपर्क पथ के साथ लगभग 6.925 किलोमीटर है, जिसमें मेन ब्रिज की लंबाई 4.56 किलोमीटर है। इस पुल का प्रकार केबल स्टेड है तो चौड़ाई 6 लेन की है। अगर लागत की बात की जाए तो 3064.45 करोड़ इसकी कुल लागत है, जिसमें पुल पर 2233.81 करोड़ रुपए का बजट है। 42 माह में इस पुल को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। SP सिंगला इसका निर्माण कर रही है। काम तो शुरू हो गया है, लेकिन मेरी इच्छा और शायद आप लोगों की भी इच्छा होगी कि काश इस पुल का डिजाइन और निर्माण मेट्रो ट्रेन के लिए भी हो पाता, यातायात और स्मूथ हो जाता। खैर छोड़िए, होना होगा तो हो जाएगा। फिलहाल पटना में दीघा के तरफ का अपडेट देखिए। गए हैं दीघा में और आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी तो हमने चलते चलते दे ही दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जैसा आपने उस पार देखा था वैसा ही इन्होंने त्रिभुजाकार में, मतलब त्रिकोण टाइप का इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पायों का आकार है, जो स्टार्टिंग पाया होगा और जो अप्रोच का होगा, मुझे तो लग रहा है कि ये अप्रोच का होगा। तो स्टार्टिंग पाया जो अप्रोच का होगा या जो भी है वो तो धीरे धीरे जब आकार लेगा तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शुरुआत का जो सेटअप है वो इनका यहाँ पर लग गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई काम जो हैं अब शुरू हो गया है। काफ़ी दिनों से हालांकि ये काम शुरू है और कई बार मन में इच्छा हुई कि हम इसका अपडेट दें। आप लोगों के द्वारा भी लगातार डिमांड किया जा रहा है कि भाई पटना से लेकर के बेतिया तक वाले रोड का अपडेट दीजिए, क्या स्थिति है, कितना काम हुआ है, क्या वर्क प्रोग्रेस है। तो लीजिए सामने है, यही शुरुआत है। यहाँ से अब ये बेतिया तक आपका जो सफ़र होगा आसान होगा, लेकिन 42 महीने का जो समय है उस 42 महीने के समय में ही ये पूरा होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी तो फिलहाल यही है जो स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका प्रोजेक्ट ऑफिस है। इसके अंदर जो है जो प्लानिंग होगा या फिर प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहीं पर होगा, इसी एडवेस्टर के पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तरफ भी क्रेन लगा रखा है, उधर भी इनका कुछ अलाइनमेंट होगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपका इसी सीध में यहाँ पे कुछ काम होगा। और एक बात और, जागरूकता के लिए सफ़र में कितनी भी हो कम दूरी, मगर हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट से दो फायदा है, एक तो आप खतरे से बचते हैं और दूसरा आप आंखों की रोशनी को खत्म होने से आप बचाते हैं। अगर आप हेलमेट लगाने के बाद शीशा लगाते हैं और शीशा के नीचे सनग्लास लगाते हैं। यहाँ से इस प्रोजेक्ट ऑफिस में एंट्री करने का रास्ता है। ये देखिए गेट है, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है
और यही इसी रास्ते से इन करना है, जो भी काम होना है इसी से। और ये गंगा मैया। अब आइए यहाँ पर देखिए इनका प्रोजेक्ट ऑफिस है, जहाँ पे मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल यहाँ पर है, वो तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए मिक्सर भी लग गया है। यही अपडेट है, इन्होंने अपना एरिया जो है इनका ये कवर कर लिए हैं। अब काम भी शुरू हो ही चुका है। अब देखिए समय पर पूरा करते हैं कि नहीं, ये देखना है। अभी समय पे पूरा करना है, मजबूती के साथ करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्रोडक्ट टैगिंग वाला जो हमने बात किया है कि प्रोडक्ट कौन सा टैग करना है ताकि आप जो खरीदते हैं वो हम टैग कर सकें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपने वीडियो में उसको टैग करेंगे और आप ख़रीदारी करेंगे तो कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाएगा। पैसा आपको उतना ही लगना है जितना लगता है, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगना है, ना 1 रुपया कम लगना है। तो हाँ, हमारे यहाँ से होगा कि एक ही जगह पर आपको मिंत्रा का हो गया। अभी ऐसे मैं ठंडे कपड़ों को, जो गर्म में जैकेट है, स्वेटर है, ये सब अभी टैग कर रहा हूँ, हेडफोन है, ये सब टैग कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि क्या टैग करना है, हम उसको टैग करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।